हेलो फ्रेंड, मैं सईद अनवर खान। आज मैं आपके लिए परसेंटेज पार्ट 4 लेके आया हूँ। इससे पहले परसेंटेज के 3 पार्ट हो चुके हैं और हमारे जो आई वाले क्वेश्चन चल रहे थे वो मैं आज आपको कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे जो आई वाले क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके आई वाले क्वेश्चन रह गए हैं। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि व्यक्ति की आय 12% तथा खर्चा 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। अब देखो, हमें खर्चे और बचत का अनुपात किसमें दिया गया है, वो खर्चे और बचत का अनुपात क्या दिया गया है, 5:3। तो मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, खर्चे एक तो आय होती है, एक क्या होता है खर्चा, एक क्या होता है बचत। अब खर्चा और बचत का अनुपात, खर्चा और बचत, पहले खर्चा है तो खर्चा कितना हो जाएगा 5 और बचत है, फिर बचत कितनी हो जाएगी 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे क्या लिखा 3, टोटल कितना हो जाएगा, आय हमारे पास 8, 5 और 3 कितने हो गए 8। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 8 रुपये आय मानूं, खर्चा कितना हो गया 5 और बचत कितने हो गए 3 रुपये, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आय है या खर्चा बचत है तीनों है, इनको ऐसे नंबर मानना है आय को कि जो आसानी से क्या हो, खर्चा और बचत आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। यानी जब हम 12% और खर्चा 15% बढ़ाएंगे तो जो नंबर आएंगे वो आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमें ऐसा नंबर क्या माने कि यहाँ पे जो कट जाए आसानी से। तो हमने मान लिया कि इसमें 100 के रूप में नंबर मान लेते हैं। किसके रूप में मान लेते हैं, 100 के रूप में। तो 8 का 100 का रूप क्या होगा, तो यहाँ पे 8 का 100 का रूप हो जाएगा 800। इसी तरह फिर अगर 800 में कमाऊंगा तो 5 अनुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा कितना हो जाएगा 500 और बचत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 300, क्योंकि इसको हमने किसके रूप में मान लिया, 100 के रूप में मान लिया। अब आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आय में हो रही है 12% की वृद्धि। तो आय में मैंने क्या कर दी, 12% की वृद्धि कर दी, ठीक है। 12% की वृद्धि करो तो क्या आएगा, देखो 800 में 800 इंटू 12% मतलब 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुणा करो 8 दूनी 16 और 11 88 और 1 89। तो 800 में 12% की वृद्धि करने पर जो हमारे पास मान आएगा वो क्या आएगा, 896। इसी तरह में किसमें वृद्धि करनी है, 500 में। 500 में कितनी वृद्धि करनी है, यहाँ पे खर्चे के अंदर 15% की बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है। तो 15% की वृद्धि, ठीक है। तो 500 में 15% की वृद्धि करो तो क्या आ जाएगा, 500 इंटू 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 को 115 से गुणा किया तो कितने आ गए 575, ठीक है। अब 896 में कमा रहा हूँ, 575 में खर्चा कर रहा हूँ, तो बचत कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 896 से 575 गए तो कितने बच गए हमारे पास 321, कितने बच गए 321। यानी कि जो हमारी बचत है उस बचत में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 21 की बढ़ोतरी हो गई। 21 की बढ़ोतरी किसके ऊपर, 300 के ऊपर, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, बढ़ोतरी 300 के ऊपर 21 की बढ़ोतरी इंटू कितना 100, 100 से 3 से कट गया, ये कितने 3 एकम 3, 3 का भाई किसमें कितनी बार 7 बार, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, 7% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात 5:3 है। तो माना कि खर्चा 5 और बचत कितनी हो गई 3। अब हमें ऐसा नंबर मानना है कि यहाँ पे जो आय है वो क्या हो जाए, आसानी से कट जाए। तो हमने क्या नंबर मान लिया, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 के रूप में ऐसा कौन सा नंबर है जो आसानी से कट जाए, या तो 80 माने या फिर क्या मानेंगे 800। अब 80 भी आसानी से नहीं कटेगा तो हमने क्या मान लिया, 100 के रूप में इस नंबर को मान लिया। तो 800 मान लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा खर्चा 500, बचत क्या हो जाएगी 300। उसके बाद 800 में 12% की वृद्धि की तो क्या हो गया, 800 इंटू 112/100, तो 12% वृद्धि करने पर 896 में आएगा। 500 में 15% की वृद्धि की तो 500 इंटू 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गई, 5 को 115 से गुणा किया तो कितने हो गए 575।
अब 896 से 575 को माइनस करो तो कितना आएगा 321। अब यहाँ पे जो बचत है उस बचत में कितने की बढ़ोतरी है 21 की, किसके ऊपर 300 के ऊपर, 300 के ऊपर 21 की बढ़ोतरी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 का बार 21 में दिया, कितनी बार 7 बार। तो हमारा जो आंसर है वो कितने आ गए 7%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के खर्चे और बचत का अनुपात 7:4 है। तो हमने माना आय कितनी होगी हमारे पास, आय खर्चा और क्या हो जाएगा बचत। खर्चे और बचत का अनुपात, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और बचत कितनी हो जाएगी 4। तो आय कितनी हो जाएगी 11। हमें यहाँ पे क्या नंबर मानेंगे, यहाँ पे नंबर मान लिया हमने 1100, खर्चा कितना हो गया 700, बचत कितनी हो गई 400। अब आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 10% की आय में क्या कर दिया हमने वृद्धि कर दी। 10% की वृद्धि किया तो क्या आ गया देखो, 10% की वृद्धि किया तो क्या है 1100 इंटू 110 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 11 से गुणा किया कितने हो गए 121, यानी कि 1210। 1100 के अंदर 10% की वृद्धि किया तो कितने हो गए 1210। ठीक है, यानी अब की बार जो आई है 10% की वृद्धि करने के बाद वो आई कितनी होगी हमारे पास 1210। अब खर्चे के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है 15% की वृद्धि करनी है। तो 15% की हमने क्या कर दी यहाँ पे वृद्धि कर दी। 15% की वृद्धि करो यहाँ पे तो 700 इंटू क्या हो जाएगा 15, 115 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 को 7 से गुणा किया तो क्या है बताओ, 7 पंजे 35 का 5 और 11 7 77 3 80, कितने हो गए 805। ठीक है, 115 को 7 से गुणा किया तो कितने आ गए 805। ठीक है, अब 1210 में से 805 को क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करो कितने आ गए देखो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितने रह गए 10 में से 5 गए तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, 0 में से 0 गया तो 0, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 12 में से 8 गए तो कितने बच गए 4, यानी कि 1210 में से 805 गए तो कितने बचे 405। 405 में कितने की बढ़ोतरी हो गई +5 की। ठीक है, ये बढ़ोतरी हो गई 400 के ऊपर। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 400 के ऊपर 5 की बढ़ोतरी हो गई। तो परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 5/4। 5/4 एक आंसर तो ये हो गया अगर भिन्न के ऊपर में हो। और अगर इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना हो, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 सही 1/4। और अगर इसको दशमलव में चेंज करना हो तो दशमलव में हमारा आंसर क्या होगा, तो दशमलव में 4 का भाग इसमें दिया तो 1 पॉइंट कितने हो जाएंगे 25। ये हमारा आंसर होगा। तो तीनों आंसर हो तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा। तो तीनों आंसर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं आय वाले क्वेश्चन, और आय वाले क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आय वाले क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम वाले क्वेश्चन लेते हैं। कौन से क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम वाले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है 30% अंक प्राप्त करता है, और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। 30 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो कुल अंक याद कीजिए। देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 36%। कितने अंक चाहिए पास होने के लिए 36%, और उस परीक्षार्थी के कितने अंक आए 30%। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 30%। ठीक है, अब देखो इन दोनों जो पास होने के लिए अगर इसके पास 6% अंक और आते तो क्या हो जाता पास हो जाता। यानी कि मैं लिखूँ कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 6%। और अगर अंकों की बात करें तो अंकों में कितने से फेल हो गया 30 अंकों से, मतलब जो 6% है वो किसके बराबर है 30। यानी कि अगर इसके 30 अंक और आते तो भी पास हो जाते, या फिर 6% अंक और आते तो भी ये क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, तो 6% 30 के क्या हो जाएगा बराबर 1% का मान निकालो तो क्या आ जाएगा 1% बराबर 30/6।
30/6। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान क्या आएगा, तो 30/6 इंटू 100। 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया तो कितने आ गए, 500 अंक। यानी कि जो वो पेपर था वो कितने अंकों का था, 500 अंकों का था। ठीक है, तो एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। एक इसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। तो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कुल अंक याद कीजिए। पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो उसने किए 30% अंक प्राप्त किए। अब इसके पास 6% अंक और होते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाते। यानी कि अगर 6% बोल दो चाहे क्या बोलो 30, क्योंकि 30 अंकों से क्या हुआ है, फेल हुआ है। या तो उसके पास 6% अंक होते तो वह पास हो जाता है, और 30 अंक और होते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 6% है वो किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। 1% का मान 30/6, 100% का मान निकालना है तो 30/6 इंटू 100। 6 का भाग 30 में 5 और 5 को 100 से गुणा किया तो क्या आएगा, 500 अंक। आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम वाले क्वेश्चन है ये, वो भी ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी 180 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कुल अंक याद कीजिए। एक परीक्षार्थी 180 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो रहा है, फेल। यानी कि परीक्षार्थी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 35%। और पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो वह 180 अंक तो उसने प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि मैं से लिख सकता हूँ कि 180 प्लस 30, अगर ये दोनों अंक आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है। यानी कि 35% किसके बराबर है, 180 प्लस 30 के बराबर है। 1% का मान निकाला तो क्या आ गया यहाँ पे 210। 180 और 30 को जोड़ा तो 210 बटा कितने, 35। 100% का मान निकालना तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 210 बटा 35 इंटू 100। 35 का भाग 210 में कितनी बार, 6 बार। 6 को 100 से गुणा किया तो क्या आ गया, 600 अंक। यानी कि कितने अंकों की आवश्यकता है वहां पे, 600 अंकों की आवश्यकता। यानी कि जो 100% आएंगे वो कितने अंक है, 600 अंक है। कुल अंक कितने हैं, 600। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी के 28% अंक आते हैं और वह 42 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी के 40% अंक, या एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से वह 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कुल पूर्णांक याद करो, न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक याद करो और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत याद करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो अंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड ने जितने प्राप्त किए वो यहाँ जाएगा, फर्स्ट वाला ने जितने प्राप्त किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 28% अंक आते हैं, यानी इस परीक्षार्थी के कितने अंक आए, 28% अंक आए, और वह 42 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर इसके 42 अंक और आते, 42 अंक और आते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से उसके कितने अंक कम रह गए, 42 अंक कम रह गए। उसके बाद में दूसरा परीक्षार्थी है, वो भी इसी परीक्षा के अंदर 40% अंक प्राप्त करता है। इसने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से वह 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी इससे कितने ज्यादा प्राप्त किए, इसने प्राप्त किए इससे कितने अंक, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अब मैं यहाँ पे जोड़ूं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने अंकों का फासला है, तो कितने अंकों का फासला है, तो 42 और 30 कितने हो गए, 72 अंक, 72 अंक। और अगर परसेंटेज की बात करो यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने परसेंटेज का अंतर हो गया, तो 28 और 40 में से 28 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 12।
कितने बचे 12%, कितने बचे 12%। ठीक है, यानी कि जो 12% है वो किसके बराबर हो गया 72 अंक के बराबर हो गया। तो मैंने हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मैंने लिखा है यहाँ पे 12% किसके बराबर हो गया 72 के बराबर। 1% का मान निकालो तो क्या आ जाएगा 72 बटा कितना 12, और 100% का मान निकालना, क्योंकि कुल पूर्णांक याद करो, तो कुल पूर्णांक 100%, तो 72 बटा 12 इंटू कितना 100। 12 का 72 में कितनी बार 6 बार, 6 को 100 से गुणा किया तो कितने हुए 600। तो कुल पूर्णांक कितने आ गए हमारे पास 600 अंक आ गए। कुल पूर्णांक कितने आ गए 600 अंक आ गए। दूसरा क्वेश्चन है न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक। तो सबसे पहले न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 40% अंक निकालना पड़ेगा। तो 40% अंक कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर लो। कैसे कि हमें जैसे 12% किसके बराबर हो गया 72 के बराबर हो गया। ठीक है, 12% किसके बराबर हो गया 72 के बराबर। 1% का मान निकालो तो क्या आ जाएगा 72 बटा कितना 12। कितने का मान निकालना है 40% का, तो 40% का मान निकालो तो क्या आ जाएगा 72 बटा 12 इंटू कितना 40। 12 का 72 में दिया तो कितने आ गए यहाँ पे 6 का भाग 40 में, 6 को 40 से गुणा किया तो कितने आ गए 240। ठीक है, तो 240 अंक किसने प्राप्त किए पहले वाले ने प्राप्त किए, लेकिन हमें तो क्या याद करना है न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक याद करना है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा 40 में से इस 30 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 240 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक क्या याद करना है न्यूनतम अंक। तो 240 माइनस कितना 30, कितने बच गए 210। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने होंगे हमारे पास 210। अब हमें क्या याद करना है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत याद करो। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत याद करने के लिए क्या करेंगे 600 में से कितने मिले 210, और 600 में से 210 का परसेंटेज निकालो। तीसरा कैसे निकालोगे कि 600 में से कितने आए 210, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 का भाग इसमें 2 कितनी बार आ गई है 6 का भाग 21 में दिया कितनी बार 3 बार, 3 बच गए 30 56 30। तो कितना परसेंट आ गया 35%। कितना परसेंट आ गया 35%, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना आ गया हमारे पास 35%। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम कल इसी तरह क्लास। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आगे कल और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होगी वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।